हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड स्टडी एट योर ओन प्लेसेस। मैं अरुण गोस्वामी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में मनूवरिंग माइंडसेट। जी हां दोस्तों, दिस पर्टिकुलर चैनल इज प्योरली डेडिकेटेड टू डेवलप द ह्यूमन माइंडसेट। माइंडसेट एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा आप किसी भी काम करने से पहले अगर इस चीज़ के ऊपर काम कर लें, सोच लें और माइंडसेट को बिल्डअप कर लें, तो ऑटोमेटिकली आप जिस काम को और जिस रिजल्ट और डिज़ायर्ड रिजल्ट से उस काम को करने जा रहे हैं 70 to 80% काम होने के कगार में रहता है और होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक सीरीज ऑफ वीडियोस, और यू कैन से आई हैव स्टार्टेड सम सीरीज ऑफ नॉलेज वीडियोस लिंक्ड विद सेल्स एंड सेल्स प्रोफेशन। मैं लगभग 19 से 20 साल आई एम एसोसिएटेड विद द सेल्स प्रोफेशन, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी तरह मालूम चल गया था आज से 14-15 साल पहले कि सेल्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड द नोबल जॉब इन द एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज सेल्स इज़ नॉट अबाउट गो एंड सेल द प्रोडक्ट. सेल्स इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग नॉलेज एंड एक्सपेंडिंग द लेवल ऑफ थिंकिंग एज फार एज योर कस्टमर्स आर कंसर्न्ड. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले एक और सीरीज़ ऑफ वीडियो स्टार्ट किया है, यू कैन सेल एनीथिंग, जिसके मैं कुछ वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा. ये एक नया वीडियो ऑफ सीरीज़ और नॉलेज सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है. अगेन इट इज़ लिंक्ड विद द सेल्स. इट इज़ बेसिकली हाउ टू build up a strong and positive mindset before getting into the sales profession. और आपको अगर पहले से ही मालूम चल जाए कि मेरे अंदर ऐसा क्या खूबी होनी चाहिए कि मुझे एक अच्छा सेल्समैन बनने पे हेल्प करे. ये एक प्रोसेस है. इस दुनिया में कोई रूल नहीं होता, कोई टेक्निक नहीं होता. मैं प्रोसेस और प्रिंसिपल पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि रूल और टेक्निक इस दुनिया में आपको बांध के रखता है. प्रोसेस और प्रिंसिपल्स आपको इस दुनिया में एक्सपैंड करने की अनुमति देता है. सो लेट्स एक्सपैंड एंड देन लर्न. एंड आगे बढ़ने से पहले, टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड द एनकरेजमेंट. कीप ऑन शेयरिंग माय वीडियोस एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग माय वीडियोस, एंड डेफिनेटली वीडियो पूरा देखिएगा. आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ज़्यादातर लोग इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं. हालांकि हम लोग जो मेन टॉपिक को कवर कर रहे हैं, हाउ टू बिकम अ ग्रेट सेल्समैन और हाउ टू बिकम अ ग्रेट सेल्स प्रोफेशनल. हमने कुछ 9 क्वालिटीज़ को मैंने आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है. एक एक मीन्स क्वालिटीज़ को हम लोग थोड़ा डिटेल में, थोड़ा विस्तार में, उसके इर्द गिर्द क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, उसको हम लोग और डिटेल में जानने की भी कोशिश कर रहे हैं. सो इट्स अ ट्राई फ्रॉम माई एंड टू हेल्प the sales professionals to think and grow in their life with a very growth mindset. So first topic, the first quality that we had shared with you all through this video is the honesty. Honesty was the topic that we covered in the first. Then we had covered the responsibility, or you can say the power of responsibility. And the third means quality that was being shared was the dedication. Now the fourth topic that I am going to share it with you, or the fourth quality to become a great sales professional, is the sociability. आप ये कहावत बहुत टाइम शायद आपने सुना होगा, जैसा देश वैसा भेष. यस, सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में ना तो कोई बाउंड्री होती है, ना कोई लिमिटेशन होता है, ना ही इस सेल्स के प्रोफेशन के सोच को कोई रोक सकता है. एक सेल्समैन के सोच को कोई नहीं रोक सकता. वो किसी भी लेवल तक जा सकता है. और इस बात पे अगर आपकी कोई ओपिनियन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा. Sociability reflects to one of the most important thing that you have to inculcate in your sales professional or as a sales professional. जिस कल्चर में आप काम कर रहे हैं, that may be a social culture, that may be a professional culture, that may be any culture which is pertaining to your sales profession, which is linked with your sales job. You have to fit to that particular culture.
कल्चर के साथ ही आपको फिट होना है। लेकिन ध्यान रहे, अगर कल्चर गलत है तो वहां पे यू हैव टू टेक द कॉल। उस कल्चर को अपनाने से आपकी जिंदगी में कोई ऐसा ग्रोथ माइंडसेट नहीं होगा। ये चैनल उसी पे डेडिकेटेड है कि आप उसी कल्चर को अपनाइए, उसी हैबिट को अपनाइए, उसी काम करने के प्रणाली को अपनाइए जहां पे आपको आपका माइंडसेट फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाता है। तभी सेल्समैन एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल साबित हो सकता है। फिट टू द कल्चर, किसी भी हालत में अगर आप कल्चर के साथ मिल जाते हैं, जहां तक सेल्स की बात है वहां पे कल्चर होता है जिस सोसाइटी में वो आदमी रहता है, जिस टारगेट ऑडियंस वाले कस्टमर को वो टारगेट करता है। प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विसेज हो सकती हैं, वो शायद हर प्रोडक्ट, हर कैटेगरी और हर टारगेट ऑडियंस को शायद ये केटर ना कर पाए। लेकिन अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट रेंज में काम कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट रेंज को बेचने की कोशिश कर रहे हैं एज अ सेल्स प्रोफेशनल, आपको उस टारगेट ऑडियंस के कल्चर के साथ फिट होना है। उसी को सोशिएबिलिटी की क्वालिटी कही जाती है। क्योंकि अगर आप किसी कल्चर के साथ फिट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। मैं भी जब दिल्ली से पूना गया था, जब मेरे करियर में 2004 में मुझे पूना जाना पड़ा किसी भी प्रोफेशनल ये कारण की वजह से, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग अबाउट मीन्स मराठी कल्चर और मराठी लैंग्वेज। बट मैंने पता है सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले उसी जगह पे रहने शुरू करी जहां पे प्योर मराठी लोग रहते हैं। पुणे में ज़्यादातर एक कुछ इलाके हैं जहाँ पे प्योर मराठी लोग रहते हैं। उनके खान पान को सीखा। वड़ा पाव मेरा फेवरेट डिश हुआ करता है। आज भी अगर मुझे कोई वड़ा पाव दे दे तो मैं बहुत चाह के साथ खा सकता हूँ। तो आपको ऐसा बोला जाता है, इट इज़ माई एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट शेयरिंग थ्रू दिस यूट्यूब चैनल। अगर आप किसी कल्चर को पकड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उस कल्चर के खान पान और वेशभूषा को समझिए। इफ यू अंडरस्टैंड द वे दे ईट एंड वे दे लीड देयर लाइफ एंड द ड्रेसिंग सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर culture, you will definitely understand the language, you will appreciate the people who will come to you and you will appreciate yourself also। और आपके गुणवत्ताओं में, आपकी क्वालिटीज़ में, आपके कैपेबिलिटीज़ में बहुत सारी वृद्धि होती है। एक एक्सपेंशन होता है, एक एक्सप्लोरेशन होता है। सेम थिंग हैपेंड विद मी व्हेन आई गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पुणे टू ये चेन्नई। चेन्नई मीन्स तमिलनाडु। एक डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लोग, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ बात करने में। और 2 महीने के अंदर मैंने पूरी की पूरी ये तमिल लैंग्वेज कैचअप करने के लिए, मीन्स मैं कर चुका था ऑलमोस्ट। आई वॉज जस्ट क्रैकिंग जोक्स विद देम। आई यूज टू, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आए थे कि वो जोक पहले बोलते थे, उनके हंसने के बाद मैं हंसता था, क्योंकि मुझे फॉलो करने में टाइम लगता था। लेकिन धीरे 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 ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड द लैंग्वेज, आई अप्रिशिएटेड, आई रेस्पेक्टेड द कल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेम थिंग हैपेंड विद महाराष्ट्र, सेम थिंग हैपेंड विद मी बैंगलोर, इन चेन्नई, इन हैदराबाद। सारी चीज़ें, पंजाब, हरियाणा, ये सारे जगह में मैंने काम किया है। फिट टू द कल्चर, सोशेबिलिटी एक ऐसी क्वालिटी होती है या फिर होना चाहिए किसी भी सेल्स प्रोफेशनल के अंदर कि उसको वो आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है और लोकल लेवल में जाके मिलने में, घुलने में बहुत मदद करता है। क्योंकि जब आप कल्चर के साथ फिट हो जाते हैं तभी आपके साथ वो मिलते हैं, घुलते हैं, आपके विश्वास करते हैं और तब जाके रिलेशनशिप तैयार होता है। रिलेशनशिप जब तैयार होता है, आपको वो जब रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, आप भी जब उनके कल्चर को रेस्पेक्ट करते हैं तो ट्रस्ट पैदा होता है। ज़रूरी ये नहीं कि हर जंग आप जीतें इस दुनिया में। एवरी बैटल कैनॉट बी वोन माई डियर फ्रेंड्स, एवरी बैटल कैनॉट बी वोन। आप हर एक जंग नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते आप। ये जितने भी मोटिवेशनल वीडियोस आप देख लें, स्टोरीज पढ़ लें, एक आदमी वही जंग जीतने की कोशिश करनी चाहिए उसको जिस जंग में वो माहिर है। खेल वही खेलना चाहिए जिस खेल में आप एकदम टॉप पोजीशन में खेलते हैं, आप उस खेल के सारी चीजें जानते हैं। दैट इज द
another factor of this quality of sociability, play the game where you can win. खेल वही खेलिए जहां पे आप जीत सकते हैं। जबरदस्ती अपने आप को प्रेशराइज्ड मत करिए, अदरवाइज वो खेल आप हार जाएंगे। यस, इसका एक और पहलू हो सकता है, बिलीफ सिस्टम को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे इस डायलॉग से, कि यहां पे ये भी हो सकता है कि आपके अगर एटीट्यूड ऐसा है कि यार मैं अगर नहीं खेला तो कुछ सीख जाऊंगा, अगर मैं नहीं जीता तो कुछ सीख के निकलूंगा, ये भी बहुत अच्छा एटीट्यूड है। इट इज एन एटीट्यूड बिल्ड अप फ्रॉम योर ओन बिलीफ सिस्टम। लेकिन हाँ, अगर आपको लाइफ में जीतना है, हर एक आदमी हर एक काम नहीं कर सकता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सचिन तेंदुलकर कैनॉट बी द वर्ल्ड्स ग्रेट बॉलर। सचिन तेंदुलकर हैज मेड एंड एस्टैब्लिश्ड हिज नेम एज अ वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए, हर जंग नहीं जीती जाती, जंग वही लड़नी चाहिए जिस जंग में आप माहिर हैं, खेल वही खेलना चाहिए जिस खेल में आप एकदम टॉप की पोजीशन में खेलते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। सो प्ले द गेम वेयर यू कैन विन। वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ और एस्टैब्लिश एज अ सेल्स प्रोफेशनल under the category of or under the quality of sociability. Respect the local traditions. Local traditions को respect करना बहुत important है, क्योंकि आपके behavior और action से आपके सामने जो लोग हैं, जो उस tradition से belong करते हैं, उस culture से belong करते हैं, उस भाषा से belong करते हैं, देश के उस कोने से belong करते हैं, आपको अगर उनके tradition को respect करता हुआ अगर दिख गया और फिर आपको वो आप बहुत रेस्पेक्ट करेगा तभी अप्रोच करेगा, अप्रोच करेगा तो ही आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उनके साथ बात कर सकते हैं, रैपो बिल्ड कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं और एक नेचुरल रिदम के साथ काम कर सकते हैं। कोई आपको बनावटी चीज करने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा जरूर और देखिएगा जरूर। सो रेस्पेक्ट लोकल कल्चर ऑल्सो, डेफिनेटली एक ही बार फिर से दोहराऊंगा, कल्चर को समझने के लिए आपको वहाँ के खान पान, वेशभूषा, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तभी जाके रिलेशनशिप बिल्ड होगा, सोशेबिलिटी की क्वालिटी आएगी और ये ना अंदर से आनी चाहिए। अगेन मैं एक और बात कहूँगा, चैलेंजेस सब जगह होते हैं, लेकिन चैलेंजेस को अगर आपने इंटरेस्ट में बदल लिया तो वो चैलेंज फिर चैलेंज नहीं रहता, आप एफर्टलेसली काम करना शुरू कर देते हैं। सामने वाला जो काम करता हुआ आपको देख रहा है, वो आपको सोच रहा होगा ये बहुत मेहनत कर रहा है। एक्चुअली आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप उस काम के मजे ले रहे हैं और आप उस काम के मजे लेते हुए काम कर रहे हैं, राइट? सो थिंग्स हेल्प यू फिट इन। वो सारे काम करिए, उन सारी चीजों से जुड़ जाइए, attach with all those things in that particular culture or pertaining to that particular tradition, जिससे आपको उस कल्चर में फिट होने में मदद मिले। खान पान, वेशभूषा, आदमी, लैंग्वेज सीखना तो सीखिए, क्या प्रॉब्लम है? अगर आपने 4-5 लैंग्वेज सीख ली है भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के, तो फिर आप आगे जाके आपकी ही सेल्स करियर आगे बढ़ता है, आपका ही सेल्स करियर में वृद्धि होती है, आपके ही प्रमोशनल एक्टिविटीज और बढ़ जाते हैं, आपके ऊपर कंपनी की पैनी नज़र होती है और आप जब परफॉर्म करते हैं तो आपको प्रमोशन और बिजनेस में बढ़ोतरी ज़रूर मिलती है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सोशेबिलिटी की क्वालिटी, जो कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको याद रखने से या वीडियो देखने से आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मैंने वीडियो में आपको बताया है, प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, प्लीज ट्राई टू एक्सपेरिमेंट इट फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। कुछ भी करें, दिल से करें। सो ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी इंटीग्रल क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट सेल्स प्रोफेशनल, सोशेबिलिटी। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए मेरे साथ कुछ नए वीडियोस के साथ और कुछ आइडियाज़ के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपके सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत एनकरेजमेंट देते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।